हेलो ट्विन फ्लेम्स, वेलकम बैक टू सोहम 369। कैसे हैं आप सब? एंड हाउ वाज योर नवरात्रि? बिकॉज ये जो नवरात्रि थी ये सत्ययुग की फर्स्ट नवरात्रि थी, यानी कि हमारी मदर अर्थ जो असेंड कर रही हैं 5D अर्थ का जो स्थापना है वो स्टार्ट हो गया है। तो ये 5D अर्थ का फर्स्ट नवरात्रि था। इस दौरान माता रानी की एनर्जी काफ़ी इंटेंस थी, काफ़ी चार्मिंग थी एंड काफ़ी सूदिंग भी थी। सो आई होप आप लोगों ने खूब सारा एंजॉय किया होगा, अपनी लाइफ को जिया होगा, डांस एंड बाकी सारे रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस में अपनी लाइफ को फुल्ली जिया होगा एंड मेडिटेशन से थोड़ा ब्रेक लेके अपनी बाकी रिचुअल्स भी परफॉर्म किया होगा। आई होप आप लोगों की नवरात्रि काफ़ी अच्छी रही होगी। सो नेक्स्ट है हमारा सुपर फुल मून। ये जो बैक टू बैक सुपर मून्स आ रहे हैं, दिस इज़ द फर्स्ट सुपर फुल मून, जिसको कि हम लोग हार्वेस्ट सुपर मून बोलते हैं, जो कि अक्टूबर 6 को है। इसको हम लोग कोजागरी पूर्णिमा या फिर शरद पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा माना जाता है ड्यूरिंग द समुद्र मंथन गॉडेस लक्ष्मी वॉज बॉर्न ऑन दिस स्पेसिफिक डे। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परियस डे है। एंड जैसे कि आप सबको बताया, आई एम फ्रॉम ओडिशा, वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग दिस डे एज कुमार पूर्णिमा। जैसे कि आप लोग करवा चौथ करते हैं, वैसे ही हम लोग बचपन से ही इस डे को बहुत ही खूबसूरती से सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग भी इस दिन अपने पार्टनर के लिए, यानी कि होने वाले पार्टनर के लिए फास्ट रखते हैं एंड पूर्णिमा को देख के, यानी कि मून को देख के हम लोग अपना फास्ट तोड़ते हैं एंड एक अच्छा बर यानी कि एक अच्छा पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हैं। एंड जैसे कि आप सबको पता है, इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी बोला जाता है। कोजागरी का मतलब यही होता है हु इज़ अवेक, यानी कि कोजागरी। सो उस दिन माँ लक्ष्मी अर्थ में डिसेंड होती है एंड वो भी देखती है हु इज़ अवेक। एक्चुअली दिस इज़ फैक्ट एंड दिस इज़ ट्रू। दोज हु आर अवेक इन डिवोशन, प्रेयर और मेडिटेशन, माँ लक्ष्मी ब्लेसेस विथ वेल्थ, पीस एंड अबंडेंस। इस दिन आप अपने लिए एक अच्छा पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हो एंड अपने लिए कैश, मनी फ्लो, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ एंड एक स्पिरिचुअल कंप्लीशन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, बिकॉज दिस डे इज़ वेरी ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल डे, which symbolizing the elimination and completion. And this day Ma Lakshmi will be very active and she will be pouring her blessing of prosperity, harmony and clarity. And traditionally ऐसा माना जाता है कि इस दिन अमृत की वर्षा होती है, यानी कि फुल मून की एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि माँ लक्ष्मी खुद अमृत की वर्षा करती हैं। इसलिए यूजुअली लोग इस दिन कोई भी स्वीट डिश, स्पेसिफिकली ट्रेडिशनली बताया जाए तो खीर बनाते हैं। मूनलाइट के अंडर खीर को लेकर बैठते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, ताकि ये जो फुल मून की हीलिंग एंड प्यूरिफाइंग एनर्जी है वो खीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। एंड जो ये खीर को ग्रहण करता है, माँ लक्ष्मी उसके घर में साल भर प्रॉस्पेरिटी, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल वेल्थ एंड कॉन्शियसनेस की वर्षा करती है। शरद पूर्णिमा की रात की जो एनर्जी होती है ना, ये काफ़ी ऑस्पिशियस, काफ़ी एनर्जेटिकली एंड काफ़ी एम्पलीफाइंग होती है, बिकॉज दिस नाइट इज ऑल्सो स्टैंड फॉर रासलीला ऑफ राधा रानी एंड कृष्णा जी, विच रिप्रेजेंट अनकंडीशनल डिवाइन लव बियॉन्ड द फिजिकल रियम। सो इस वक्त आप अपने पार्टनर से एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कम्युनिकेशन को एक्सपीरियंस करेंगे, उनकी याद आपको आएगी, उनकी मिसिंग एनर्जी आप पिक कर पाएंगे एंड आप एक एनर्जेटिकली पुल को महसूस कर पाएंगे। उनके प्रति आप बहुत ज़्यादा इमोशनल महसूस करेंगे एंड हार्ट चक्रा में आप उनकी मिसिंग एनर्जी को महसूस कर पाएंगे एंड एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कम्युनिकेशन को महसूस कर पाएंगे। आप जब भी मेडिटेशन करने के लिए बैठेंगे, उनकी आवाज़ या फिर उनके प्रेजेंस को आप महसूस कर पाएंगे, या फिर वो एनर्जेटिकली आपसे कम्युनिकेट करने के लिए ज़रूर होंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग द मेडिटेशन, ड्यूरिंग द डे एंड नाइट अगर आप एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, ड्रीम्स में आप डेफिनेटली महसूस करेंगे। ये जो शरद पूर्णिमा की जो एनर्जी है, ये आपके हार्ट चक्र एक्टिवेशन, कार्मिक क्लियरेंस एंड ओल्ड वुंड एंड जो रियूनियन में जो ब्लॉक्स हैं उसको भी रिलीज़ करवाएगा एंड आपके पार्टनर के साथ जो भी टेलीपैथी कॉर्ड है उसको भी स्ट्रॉन्ग करवाएगा। एंड ये जो टाइम है ना, इसको राधा कृष्णा का रासलीला का वक्त यूँ ही नहीं बोला जाता है, क्योंकि दिस इज़ ए परफेक्ट टाइम फॉर एनर्जेटिकली बैलेंस, लाइक योर स्पिरिचुअल एंड फिजिकल वर्ल्ड। आपके अंदर एंड बाहर शिव शक्ति का बैलेंस होता हुआ आप महसूस करेंगे। आप अपने ही अंदर इमोशंस एंड लॉजिक को बैलेंस होता हुआ महसूस करेंगे। रिसेप्टिविटी एंड एक्शंस बैलेंस में आते हुए आप महसूस करेंगे। सो दिस टाइम स्टैंड्स फॉर कॉस्मिक बैलेंस।
एंड जितने भी डिवाइन फेमिनाइन ये वीडियो को सुन रही है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टाइम है, बिकॉज ये टाइम, ये जो एनर्जी है, ना कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी को लेके आएगा, बल्कि एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ माँ लक्ष्मी, माँ शक्ति, माँ आदि पराशक्ति की एनर्जी होती है। जब वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज हो जाती है, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस नाइट, यानी कि लक्ष्मी एंड मून की जब मिलन होती है, एक मर्जिंग जो होती है, वो आपके अंदर एक पावर को एक्टिवेट करती है, जो कि है मैनिफेस्टेशन, हीलिंग एंड अनकंडीशनल लव की पावर। इसको इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ को राइट डायरेक्शन में, अपने यूनियन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने 3D फिजिकल हारमोनियस यूनियन को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब हम लोग फेमिनाइन एनर्जीज़ को कैटेगरी वाइज चेक कर लेंगे, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं, आपकी एनर्जीज मैच होती है, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिएगा एंड वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाएगा। कॉमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, आप वहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं एंड इस एनर्जी को क्लेम करके भी जा सकते हैं। पर्सनल सेशंस के लिए या फिर कोई कोर्सेज के लिए, टैरो कार्ड रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड, या फिर आप जर्नी में स्टक हो गए हैं, आपको लगता है मैं आपकी मदद कर पाऊंगी, देन ऊपर नंबर फ्लैश हो रहा है, वहाँ से आप मुझ तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। पर आप लोगों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि डायरेक्ट कॉल मत करिए, पहले आप व्हाट्सएप पे मैसेज ही करिए, क्योंकि जैसे कि आप लोगों की पर्सनल लाइफ होती है, मेरी भी एक पर्सनल लाइफ, पर्सनल स्पेस होती है। जो मैं ये कर रही हूँ, ये मैं प्रोफेशनली नहीं कर रही हूँ, इसके बाद भी मेरी लाइफ एग्जिस्ट करती है। सो चलिए दोस्तों, आप लोगों की एनर्जीज कैटेगरी वाइज चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी लेबलिंग करने के लिए, कैटेगरी क्रिएट करने के लिए। जर्नी में कोई कैटेगरी नहीं होता, कोई आगे कोई पीछे नहीं होता, सब अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी हीलिंग के अकॉर्डिंग होते हैं। पर क्या करूँ, ऐसे बताऊँगी नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं उन फेमिनाइन एनर्जी के बारे में बात करना चाहूँगी। कहीं ना कहीं ये जर्नी में बहुत आगे है, यानी कि काफ़ी सालों से इनर वर्क कर रही हैं। कभी वो इनबैलेंस हो जाते हैं, पर मैक्सिमम टाइम वो बैलेंस में होती है, अपने आप के साथ कनेक्टेड है। एंड कहीं ना कहीं इनको इस वक्त 555 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, इनको स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे एंड इनके हार्ट चक्र में गुदगुदी जैसा ज़रूर हो रहा होगा। इनको ऐसे अंदर से एहसास हो रहा होगा कि कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होने वाला है, कुछ ना कुछ न्यू डोर ज़रूर ओपन होने वाले हैं। इन डिवाइन फेमिनाइन को अभी बहुत ज़्यादा थॉट्स परेशान कर रहे होंगे, जैसे कि ओवर थिंकिंग में काफ़ी डूबी रहती होंगी, बहुत सारे वरीज़ में फंसा हुआ खुद को महसूस करेंगी, बहुत सारे फियर्स में फंसा हुआ खुद को महसूस करेंगी। एंड ये एक्चुअली में कुछ नहीं होता है, पर उनके थॉट्स उनको परेशान कर रहे हैं। उनके थॉट्स के द्वारा ही उनको फियर्स, जैसे होता है ना, थॉट्स ही आपको फियर प्रोवाइड कर रहे हैं, थॉट्स ही आपको वरीड प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका दिमाग आपका इस वक्त दुश्मन बन गया होगा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे आप। कहीं ना कहीं पास्ट में से कुछ पर्सन आपके लाइफ में वापस आए होंगे। हो सकता है उनका कॉल आया होगा, उनका कॉन्टैक्ट आया होगा। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके एक्स हस्बैंड भी हो सकते हैं, या फिर आपके कोई पुराने रिलेशनशिप, दोस्त या कॉलीग, कोई भी काइंड ऑफ कार्मिक पर्सन्स हो सकते हैं। उनका कांटेक्ट ज़रूर आया होगा, जिससे कि आप फ्लैशबैक में चली जा रही होंगी, या फिर पास्ट को लेट गो करने में आप प्रॉब्लम हो रही होगी, या फिर आपको लग रहा होगा कि मैंने तो लेट गो कर लिया था, फिर से ये जो कॉल आया है या फिर जो कांटेक्ट आया है या फिर जो मेमोरी में जो चीज़ें मेरे फ्लैश हो रही हैं या फिर पॉपअप हो रही हैं, ये फिर से मुझे परेशान क्यों कर रही हैं। पर ये कहीं ना कहीं आपके अंदर हील नहीं हुआ है, इसी वजह से आप वो चीज़ से ट्रिगर महसूस कर रहे हो, वो चीज़ आपको परेशान कर रही है। कहीं ना कहीं इस वक्त आपको मेडिटेशन में जाके उन लोगों के साथ एक डीप कॉर्ड कटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रहे थे उनको लेके, या फिर ऐसी कोई चीज़ है जिसको कि आप महसूस ही नहीं करना चाह रहे थे, सीक्रेटिवली आप उसको छुपा रहे थे, जो कि डिवाइन इस टाइम आपके सरफेस में ला रहे हैं। So this is the time to go into the deeper meditation, to feel the feeling कि कहाँ पे आप अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को हाइड करके रख रहे हो, उसको सप्रेस कर रहे हो, या फिर उसको फील ही नहीं करना चाहते। आपको एक बहुत अच्छी कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है, एक कॉर्ड कटिंग की ज़रूरत है। एंड वो सिचुएशन अगर आप फील नहीं करना चाह रहे हो या फिर अपने आप के ऊपर कंट्रोल रख रहे हो, दिस इज़ टाइम टू रिलीज कंट्रोल फ्रॉम दैट सिचुएशन एंड फ्रॉम दोज पर्सन।
ओके, कहीं ना कहीं आप अपने साथ ऑथेंटिक बिल्कुल भी नहीं हो। अभी भी कुछ चीज़ों में आप बाहर वैलिडेशन ढूंढते हो, बाहर लोगों से अप्रूवल ढूंढते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है मेरे फैमिली वाले इस चीज़ों को इस ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट कर लें या फिर इसको अप्रूवल दे दें, वो वैसा ही समझ लें जैसा मैं समझ रही हूँ इस जर्नी को, वैसे ही एक्सपीरियंस करें जैसा मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। बट यार दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ योर जर्नी, दे आर मीन टू बी द कार्मिक पर्सन इन योर जर्नी। ठीक है, सो आपको ये सारी चीज़ों से खुद को रिलीज़ करना है। आपके लिए कुछ बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला है, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें आपके लिए रिवील होने वाली है, कोई न्यू गेट, न्यू डोर ओपन होने वाली है। बस उसको लेके आप एक्साइटेड रहिए, एक फ्रेश स्टार्ट के लिए, एक न्यू लाइफ एंड बोलते हैं ना हीलिंग आफ्टर क्राइसिस। सो कहीं ना कहीं उसके लिए आप रेडी रहिए, जिसके लिए आपको अपनी सैक्रल चक्र को बैलेंस में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सैक्रल चक्र में जो भी चीज़ें, यानी कि सैक्रल चक्र की जो भी इश्यूज़ आपके सरफेस में आ रहे हैं, उसको इस वक्त आपको रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त आप बहुत अच्छे सक्सेस को अट्रैक्ट करने वाले हो, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले हो। एंड दिस फुल मून आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप रात को 1 या 2 घंटे मून लाइट के अंडर ही बैठ के मेडिटेशन करो, अपनी एनर्जी को मून के साथ कनेक्ट करो, माँ लक्ष्मी के साथ कनेक्ट करो। एंड जो भी मैनिफेस्टेशन पावर आपके हैं, आप जिस लेवल पे हो, आप बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करते हो एंड जो भी सोचते हो वो कहीं ना कहीं सच हो जाता है। वो उस मैनिफेस्टेशन को सही तरीके से सही जगह पे इस्तेमाल करो, आपके लाइफ में कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे, कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होगा। दिसंबर के अंदर आपके लाइफ में चेंजेस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके लिए आपको अपने पास्ट को रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी तब बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर पाती है, बहुत अच्छी चीज़ को तब अट्रैक्ट कर पाती है जब वो उस फ्रिक्वेंसी में पहुंचती है। उस फ्रिक्वेंसी में पहुंचने के लिए जाने अनजाने हम अपने चक्रास में ही कार्मिक एनर्जीज को लेके घूमते हैं, अपने फीलिंग्स को ना फील करके, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को अंदर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस हाइड करके। जब ये सारी चीज़ों से हम लोग परे उठ जाते हैं, वो भी हीलिंग करके, ना कि ऊपर से ईगोइस्ट, हाँ मैंने लेट गो कर लिया, ऐसा नहीं होता। हम लोगों को सबकॉन्शियसली जाके हील करना पड़ता है, तब भी हम लोग अच्छा मैनिफेस्ट कर पाते हैं। सो यूज़ योर सुपर पावर टू मैनिफेस्ट द बेस्ट थिंग फॉर यू। ओके, सो नेक्स्ट जो फेमिनाइन एनर्जी है, उनकी एनर्जी भी हम लोग अभी चेक कर लेंगे। पता नहीं ये कौन से फेमिनाइन एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा मनी लैकनेस में है। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, मैं कुछ भी कर लूँ, कितना भी कमा लूँ, पैसे कहाँ जा रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं एक स्कैर्सिटी मेंटेलिटी, एक मनी लैकनेस की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। एंड कहीं ना कहीं ये जो फेमिनाइन एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता हुआ, बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी को अट्रैक्ट करता हुआ, बहुत ज़्यादा डिसहार्मोनी को अट्रैक्ट करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि एनर्जी पिक हो रही है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में डिवाइन चेंजेस लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपको जो भी कंफर्ट जोन से डिवाइन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप वहाँ से निकलने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। पुरानी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते, पुराने सिचुएशन में ही फंसे रहना चाहते हो, नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो जो चीज़ आपके एनर्जी के साथ, आपके फ्रिक्वेंसी के साथ मैच नहीं कर रही है, उसके साथ आप ज़बरदस्ती जुड़े रहेंगे तो कैसे आप अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। क्योंकि मनी भी एक एनर्जी होती है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। उसको आप तब अट्रैक्ट कर पाते हो जब आप उसके फ्रिक्वेंसी तक पहुँचते हो। लो एनर्जी में आप उतना ही मनी अट्रैक्ट कर पाओगे जितनी आपकी फ्रिक्वेंसी होगी। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स आ रहे हैं जिसको भी आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ रहा होगा आपको। आपके घर में आर्ग्यूमेंट्स, झगड़ा, कलेश चल रहे होंगे। किसी से भी आप बात करने के लिए जाते हो तो कम्युनिकेशन बिगड़ जाता होगा, यानी कि बातों बातों में झगड़ा करना, या फिर आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकल रहा होगा, या फिर ऐसे निकलने की तरह होगा पर आप उसको बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हो। फिर बाद में आपके दिमाग में वो सब कुछ चलता रहता है कि मुझे उस वक्त ऐसा बोलना चाहिए था, वैसा बोलना चाहिए था, पर मुझे तो यूट्यूब में बोला गया है कि कुछ बोलना नहीं है। ये सारी चीज़ें एक्चुअली गलतफहमी होती है। इसको मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं आप अपने ही अंदर इमोशंस को ब्लॉक करते हो, क्योंकि उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा
डिसहार्मोनी में हो आप, पर उसको आप रिलीज़ नहीं करते हो और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये खुद ब खुद रिलीज़ हो जाएगा। पर डियर, आपके लिए जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है ना, वो ये है कि आपको अपने हार्ट चक्र के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं ना, उनका काम है आपको ट्रिगर करना, तो आपको अपने ट्रिगर्स को पहचानने हैं, उसके ऊपर काम करना है। ऐसे सरेंडर मोड पे आना है, इमोशनल रिलीजिंग के लिए खुद को सरेंडर करना है, क्लियरिंग के लिए, पर्जिंग के लिए, ये सब आपको अपने आप को सरेंडर मोड में लाना ही पड़ेगा। यानी कि अपने ईगो को थोड़ा सा डाउन करना ही पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहे हो शायद, जिस वजह से आप सिचुएशन से भाग रहे हो, वहाँ पे अपने इमोशंस को स्टक कर रहे हो, अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहे हो, वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करते हो, कुछ बोलते नहीं हो, पर वही वही चीज़ें आपके दिमाग में चलता रहता है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा वुंडेड एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअल प्राइडनेस में हो, जैसे कि मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मैं हीलिंग करती हूँ, मैं कुछ बोल लूँगी तो मेरा श्राप लग जाएगा। ये सारी एनर्जी में हम लोगों को नहीं रहना है, ये सारी एनर्जी को हम लोगों को रिलीज़ करना है। सो साइलेंटली आप ऑब्जर्व करिए, अपने आप के साथ एक दिन पूरा साइलेंटली बिताइए कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डिस्कम्फर्ट महसूस करवा रही हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो। सामने वाले इंसान को ब्लेम करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम यह है कि हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं। सो इस वक्त आपका सोल ही आपको गाइड कर रहा है, पर कहीं ना कहीं आप वो चीज़ों से भाग रहे हो, आप वो चीज़ों को रिलीज़ नहीं करना चाहते। एंड कुछ रियलाइजेशन की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, एंड स्पेशली मनी ब्लॉकेजेस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। सो मनी ब्लॉकेजेस अगर आपको रिलीज़ करना है, आपको वो सिचुएशन से निकलना पड़ेगा, आपको वो सारे चीज़ों से निकलना पड़ेगा जो एनर्जी, जो फ्रिक्वेंसी आपके साथ मैच नहीं कर रहे हैं। पुरानी एनर्जी के साथ, पुराने जॉब के साथ, पुराने लोगों के साथ आप कभी ग्रोथ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की मुझे एनर्जी पिक हो रही है, एंड स्पेसिफिकली मैं इनको डिवाइन फेमिनाइन ही बोल रही हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने डिविनिटी में है, एंड बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो डिवाइन यूनियन को एक्सपीरियंस कर रही हैं। यानी कि बाहर कोई मंदिर, कोई मूर्त में वो भगवान का ना ढूंढ के अपने ही अंदर डिवाइन मर्जिंग को एक्सपीरियंस कर रही हैं। डिवाइन मर्जिंग का एक्सपीरियंस आपको मेडिटेशन में भी हो सकता है, या फिर आप जब सो रही होंगी उस वक्त आपको डिवाइन मर्जिंग का एक्सपीरियंस हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके से आप अपने डिवाइन को अपने ही अंदर एक्सपीरियंस कर रहे हो। एंड ये जो मोमेंट है इसको आप एंजॉय कर रहे हो, एंड आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। कहीं ना कहीं आप एक अपने ही डिविनिटी में हो, एंड एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो। स्टिल ट्रिगर्स तो आपको मिल ही रहे हैं, इमोशनल पर्जिंग तो आपकी हो ही रही है। कहीं ना कहीं डिवाइन आपको कहाँ पे अपने खुद को अनवर्दी समझ के रखा है, कहाँ पे आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को नहीं बचा पा रहे हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिवाइन आपको दिखा रहे हैं। पर आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आपका जो सेपरेशन है वो कहीं ना कहीं एंड होने वाला है। इस वक्त आप तो बिल्कुल यूनियन के ऑब्सेशन की एनर्जी में नहीं हो, अपने काउंटर पार्ट की ऑब्सेशन की एनर्जी में तो टोटली नहीं हो। कब यूनियन होगा, कब डिवाइन हमें मिलाएंगे, ये सारी चीज़ों के पीछे आप भाग नहीं रहे हो। लॉन्गिंगनेस की एनर्जी, ऑब्सेशन की एनर्जी मुझे बिल्कुल भी पिक नहीं हो रही है, पर कहीं ना कहीं आपके डीप डाउन एक डिज़ायर है कि ये सेपरेशन ख़त्म हो जाए, एंड कहीं ना कहीं आप अपने अंदर ही अपने मास्कुलिन को, यानी कि आप अपने इनर यूनियन को भी एंजॉय कर रहे हो। स्टिल आपके अंदर डीप इनर चाइल्ड जो है वो वुंडेड है, कहीं ना कहीं उसकी जो वुंड है वो सरफेस पे आ रहा है। आप कितना समझ पा रहे हो, कितना नहीं, मुझे नहीं पता। कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में, आपके थॉट में ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। इस वक्त आप एक अवेयरनेस में आओगे कि मुझे अपने अंदर डीप जाना है, यानी ये समझना है कि ये जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है, जो इमोशनल पर्जिंग मेरी हो रही है, किस वजह से हो रही है। आपके आसपास के लोग ही आपको मिरर कर रहे होंगे, आपके आसपास के लोग ही आपको अपनी ऊँट दिखा रहे होंगे, क्योंकि ये जो एनर्जी में आप हो ना, ट्रिगर तो आप बाहर से नहीं हो रहे होंगे, पर आपको रियलाइजेशन ज़रूर करवाया जाएगा। कुछ ना कुछ चीज़ें आपके अंदर वुंडेड है, एंड वो चीज़ आप महसूस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो नहीं पता, पर कहीं ना कहीं मुझे एक रेजिस्टेंस की एनर्जी भी पिक हो रही है। आपकी जो बिगेस्ट विश फुलफिलमेंट है उसको डिवाइन कहीं ना कहीं 3D में मैनिफेस्ट करवाने के लिए जा रहे हैं। आप के काउंटर पार्ट के साथ आपका मिनी रियूनियन या फिर परमानेंट हारमोनियस रियूनियन दिसंबर 25 के अंदर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर हो सकता है आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हो, या फिर
वो आपसे दोबारा से कांटेक्ट जरूर करेंगे, आपको अनब्लॉक जरूर करेंगे। एक अच्छा खासा कम्युनिकेशन को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर आपका जो इनर चाइल्ड वुंड है ना, उसको आपको थोड़ा सा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। आपके जो नेक्स्ट पड़ाव है ना, वो तब स्टार्ट होगा जब इस वक्त आपके जो इनर चाइल्ड वुंड है, जो वो सरफेस पे आ रहे हैं, उसको आप हील कर दोगे तो आप अपनी जर्नी में और आगे बढ़ पाओगे एंड अपने आप के साथ एक बहुत अच्छा हार्मोनी को आप महसूस कर पाओगे, एक्सपीरियंस कर पाओगे। सो नेक्स्ट जो फेमिनिन की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ये कहीं ना कहीं अपनी डीएम से ही ट्रिगर है। डीएम की तरफ से आपको कहीं ना कहीं एक बैक स्टैपिंग की, एक चीटिंग की एनर्जी, या फिर डीएम थर्ड पार्टी में जाता हुआ या फिर मल्टीपल लोगों से इंडल्स होता हुआ आप एक्सपीरियंस करोगे। यानी कि आपको लगेगा फिजिकल लेवल में भी या फिर एनर्जेटिकल लेवल पे भी डीएम आपको ट्रिगर कर रहे हैं, या फिर आपको जो भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं वो डीएम से ही मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने डीएम को इस वक्त ब्लेम कर रहे होंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा हीलिंग की है, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, पर ये एक पर्सन है, ये कुछ स्टेप ही नहीं उठा रहे हैं, ये तो अपनी लाइफ में मस्त एंजॉय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस वक्त अगर आप पहले से ही टच में थे या फिर कम्युनिकेशन में थे तो एक सेपरेशन क्रिएट होगा, या फिर आप कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक एंड ग्रीफ की एनर्जी में आप आता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हो, या फिर आपके पार्टनर के साथ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर झगड़ा या फिर आर्गूमेंट हो सकता है, या फिर इस जर्नी में जो आप लोगों का ऐसा बिलीफ है कि मुझे डीएम को कुछ नहीं बोलना है, डीएम को बोलूँगी तो मेरा कर्मा क्रिएट हो जाएगा, उसको हर्ट नहीं करना है। सो बहुत सारी फीलिंग्स कहीं ना कहीं आप अपने अंदर सप्रेस करोगे एंड सप्रेस करके आगे बढ़ोगे, जिसके लिए आप अपने ही हार्ट चक्र को ब्लॉक करोगे एंड अपने साथ वल्नरेबल नहीं हो पाओगे। कहीं ना कहीं आप एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी में हो, एक इल्यूज़न की एनर्जी में हो। जो भी चीज़ें हो रही है वो कम्प्लीटली एक इल्यूज़न है। आपको बहुत कुछ लेसन्स लर्न करवाया जा रहा है, बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। आपके डीएम ही आपको ट्रिगर करके वो सारे ऊन सरफेस पे ला रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस वक्त आप देखने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। कहीं ना कहीं आप अपने साथ सेल्फ लव में आने की कोशिश कर रहे हो, मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हो, पर सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि क्या मिला मुझे ये मेडिटेशंस करके, क्या मिला मुझे हीलिंग करके। मेरे डीएम ही जब थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, मेरे डीएम ही जब थर्ड पार्टी में इंडल्स हैं, या फिर डीएम ही मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ये जर्नी जैसा ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे हीलिंग वीलिंग नहीं करना। कहीं ना कहीं दिन में 24 घंटे से एक आधा घंटा ये सारे थॉट्स तो आपके दिमाग में आ ही रहे होंगे। आपको रियूनियन तो पक्का चाहिए, आपको अपने डीएम के साथ ही रियूनियन चाहिए। आपको अपने लाइफ में कोई और चाहिए ही नहीं, आप किसी और को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते। आपको ये एक्सपीरियंस है कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है एंड मेरा जो डीएम है वो एक दिन ज़रूर वापस आएगा, पर स्टिल आप वो सारी चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं डिवाइन को ब्लेम कर रहे हो। कहीं ना कहीं खुद को, मतलब खुद के साथ आप वल्नरेबल नहीं हो, खुद के हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहे हो। ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। पर डीएम हमारे गुरु होते हैं। डीएम हमें जो भी दिखाते हैं ना, वो हमारे डीप वुंडेड एनर्जी होती है। एंड इस वक्त आपको ऐसा लग रहा होगा कि डीएम कितना हमें सिखाएंगे, वो कुछ भी करें हम कुछ ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपकी ईगो की एनर्जी है। यू हैव टू हील इट। एंड जर्नी में यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर कोई भी मेंटोर या फिर कोई भी पर्सन आपको ये बता रहा है कि डीएम आपके गुरु होते हैं, सो ऑब्वियसली वो अपने एक्सपीरियंसेस से ही बता रहे होंगे। एंड कहीं ना कहीं इस वक्त आप एक हार्ट ब्रेक एनर्जी में मुझे पिक हो रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल पर्जिंग हो रही है, आप कुछ ना कुछ कन्फेस करना चाह रहे हो, पर उसको आप कैसे बताओगे, किसको बताओगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो भी चॉइसेस इस वक्त आप लेना चाह रहे हो या फिर ले रहे हो, वो उल्टा सुल्टा ले रहे हो। आपको क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है एंड कहीं ना कहीं आपकी सोल की पर्जिंग चल रही है एंड इसको शायद आप समझ नहीं पा रहे हो। सो आपके लिए तो बस यही गाइडेंस मैं बोलूँगी कि जो भी चीज़ें आपको डीएम दिखा रहे हैं, जस्ट फील इट एंड लेट डीएम को। ये जर्नी सिर्फ आपकी नहीं है। डीएम जो भी थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी में एनरोल्स हो रहे हैं, या फिर जो भी कार्मिक कनेक्शन में जा रहे हैं, वो उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही जा रहे हैं। सो लेट हिम गो या फिर लेट हर गो। जब तक आप किसी को बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ोगे तो आपकी एनर्जी उनके ऊपर बर्डन बनने लगती है। एंड आपका बर्डन कोई क्यों उठाएगा जब आप खुद का ही अपना बर्डन नहीं उठा पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, अपने डीएम को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। एक अनफॉरगिवनेस की एनर्जी, एक हार्ट चक्र ब्लॉक की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। फॉरगिवनेस में आइए, अपने डीएम को माफ़ करिए, अपने आप को माफ़ करिए। जो भी चल रहा है उसको इल्यूजन समझ के लेट गो करिए एंड अपनी जर्नी के ऊपर कम्प्लीटली फोकस्ड हो जाइए। एंड
कहीं ना कहीं कुछ फियर ऐसा है जिसको आप फेस करने से बहुत ज़्यादा डरते हो, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं उसको भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आप थॉट्स के द्वारा बहुत कुछ सोचते हो, हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, पर प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हो, अपनी इनर पीस को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो। सो आप अपनी हीलिंग के ऊपर ही फोकस करें, मैं तो ऐसा ही बोलूँगी। अगर आपको ज़्यादा पर्जिंग हो रही है तो 2-3 दिन के लिए आप ब्रेक ले सकते हैं। व्हेन यू विल कम बैक ना, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, छुट्टी के बाद जब हम लोग वापस आते हैं, दोबारा से काम स्टार्ट करते हैं, वो मूड ही कुछ अलग होता है। सो ये पूरा इल्यूज़न है कि आपको डेली चक्रास करने हैं, डेली मेडिटेशंस करने हैं। आप 2-3 दिन का ब्रेक ज़रूर ले सकते हो अगर इफ़ यू आर फीलिंग अनकम्फर्टेबल एंड पर जब आप मेडिटेशंस करोगे, प्रॉपर अपनी हीलिंग करोगे, कहाँ कहाँ पे चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करके हीलिंग करोगे ना, तो आपके लाइफ में समर में कुछ ना कुछ होता हुआ मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है। ड्यूरिंग द मार्च टू जून लास्ट आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आता हुआ मुझे दिखाई ज़रूर दे रहा है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ डिवाइन फेमिनाइन का हार्ट चक्र ओपन हो सकता है, कुछ कार्मिक पास से वापस आ सकते हैं, क्योंकि वो लोग इस वक्त पास से इसलिए वापस आ रहे हैं क्योंकि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में हो, स्पेशली ऑन द डे ऑफ शरद पूर्णिमा यू विल बी वेरी पावरफुल। सो उस वक्त आपको उनके साथ कट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त आपके अराउंड जितने भी कार्मिक हैं उनके साथ भी आपको कट करने की ज़रूरत है। एंड जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, शरद पूर्णिमा के दिन आप मून से कनेक्ट करके चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, मून वाटर प्रिपेयर कर सकते हो, अपने क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हो। इस वक्त ना कि आप सिर्फ अपने मास्कुलिन के साथ एनर्जेटिकली बॉन्ड को एक्सपीरियंस करोगे, बल्कि सोल मर्जिंग को भी एक्सपीरियंस करोगे। एंड कुछ डिवाइन फेमिनाइन पहली बार डिवाइन मर्जिंग को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यानी कि डिवाइन एज ए शैडो और एज ए लाइट और एज ए ह्यूमन। आप जो जो कोई भी बॉडी में उनको आप मैनिफेस्ट करते हो या फिर इमेजिन करते हो, उसी बॉडी में वो आके आपके अंदर एब्जॉर्ब होता हुआ, यानी कि आपके साथ मर्ज होता हुआ आपको ज़रूर महसूस होगा। सो कुछ डिवाइन फेमिनाइन को अपने मास्कुलिन की बहुत ज़्यादा याद आएगी, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन को महसूस करेंगे, या फिर 5D में या फिर फिजिकल रियम में भी वो एक टेलीपैथी कम्युनिकेशन को महसूस जरूर करेंगी। आपको आसमान में या फिर कहीं पर भी हर जगह आपको हार्ट चक्र दिखाई दे सकता है। डीएम के साथ आपका जो बबल फेस रहा है या फिर जो भी कम्युनिकेशन रहा है वो सारी चीज़ें आपको इस वक्त याद आ सकती है, या फिर कोई ऐसा पर्सन आके ऐसा कुछ बोल देगा जैसा आपके डीएम आपसे बोलते थे, या फिर कोई ऐसा गाना पॉपअप हो जाएगा जो आपके डीएम आपको डेडिकेट किए हैं। दिस इज़ अ साइन दैट आपके डीएम आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके डीएम का नाम की सिंक्रोनिसिटीज़ भी आपको हो सकता है। इस वक्त 143 की सिंक्रोनिसिटीज़ 000, 1111, 111, 777, 555 एंड 369, 786, ये सारे नंबर की सिंक्रोनिसिटीज़ आपको हो सकती है। इसके साथ साथ 222, 333, 444 की सिंक्रोनिसिटीज़ भी आपको हो सकती है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मिरर नंबर की सिंक्रोनिसिटीज़ भी आपको हो सकती है। और हाँ, आप लोगों को 1010 एंड 999 नंबर की भी सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती है। आप लोगों को इस वक्त बटरफ्लाई, स्नैक्स एंड दोनों स्वान एक साथ तैरना या फिर करीब आना, या फिर दोनों कबूतर इंटीमेट होना, इसके साथ साथ आपके स्पिरिट गाइड या फिर स्पिरिट एनिमल्स आपको एक्चुअल में या फिर ड्रीम्स में या फिर कोई सोशल मीडिया के पोस्ट में भी आपको दिख सकते हैं। इस वक्त जो भी डिवाइन फेमिनाइन अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रही है या फिर करना चाह रही हैं, या फिर उनके लाइफ में एबंडेंस मैनिफेस्ट हो रहा है, तो लक्ष्मी माता का या फिर कुबेर जी, लक्ष्मी माता की फ़ोटोज़ उनके सामने पॉपअप हो सकती हैं। एंड इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा क्रोकोडाइल की साइन भी दिख सकते हैं, या फिर आपके सामने उनके पोस्ट भी पॉपअप हो सकते हैं। नवरात्रि के दौरान मैंने जानबूझ के कोई वीडियो नहीं बनाया, आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती थी मेडिटेशन से हट के भी आप लोग कुछ करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, कुछ तो ऐसा करो जिससे कि आप हील हो पाओ। सो आफ्टर द नवरात्रि दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। नवरात्रि में बहुत कुछ मैंने वीडियो अपलोड करने का सोचा था, पर शायद वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आया था। सो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो के लाइक जरूर करिएगा, एनर्जी को क्लेम करके जरूर जाइएगा। एंड सर्विसेज के लिए, पर्सनल सेशंस के लिए मेरा नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझ तक पहुँच सकते हो। पर प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप व्हाट्सएप में मैसेज ही करिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कॉल करिएगा। सो दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड हरि ओम।